इस वक्त मौजूद हैं हम विद्यापति धाम में। हमारे साथ कुछ व्यक्ति मौजूद हैं जो कि साहिठ पंचायत के रहने वाले हैं। इनका खास करके आरोप है कि इनकी माता 95 वर्षीय है, जो कि आंख से देख नहीं सकती है। इनका भाई इन लोगों के साथ अत्याचार किया है। इन लोगों का गलत तरीके से अपने अवैध रूप से जमीन कब्जा कर लिया है और बहुत सारा जमीन बेच भी लिया है और इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, सीओ का दरवाजा खटखटा रहे हैं, पुलिस का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन किसी तरफ से ये इन लोगों को कोई ऐसा नहीं मिल रहा। अभी भी ये लोग कागज लेके अर्जी लगाए हैं लेकिन नहीं सुना गया है। शायद सीओ साहब ने इस बार उम्मीद दिया है कि हम लोग न्याय करेंगे, लेकिन क्या है सच्चाई पहले इन लोगों से सुनने की कोशिश करते हैं। इन माता से सुनने की कोशिश करेंगे क्या समस्या है ये बताइए। मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं। विद्यापति में मेरा ससुराल हुआ, तो आज से 20 साल हुआ मेरा शादी का। तो ये आज से 6-7 साल पहले जो है हम लोग जो है 20 साल से पटना में कार्यरत हैं रेलवे में, और 20 साल में साल में एक बार 2 बार आते थे गांव। तो उसके बाद क्या किया कि 11 फरवरी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कंचन है। आपके हस्बैंड का नाम? मेरे हस्बैंड का नाम अखिलेश कुमार मेहता है। और सास और ससुर का नाम? ससुर जी का नाम है स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मेहता और सास का नाम है शकुंतला देवी। विद्यापति राजा चौक मेरा ससुराल हुआ, बड़ेटोली स्कूल के पास। ये सुधीर प्रसाद मेहता जो है और अजय प्रसाद मेहता 11 फरवरी 2022 को गोतिया का पूरा संपत्ति 420 कर करके और बोला गया मेरे हस्बैंड को कि तुम जो है उसका पूरा संपत्ति जो है 420 करके हड़प लिए हैं, इसमें जो है चारों भाई बंटवारा कर लो, बंटवारा कर लो। हम लोग जो है इनकार कर दिए कि हम लोग गोतिया का संपत्ति नहीं लेंगे। मेरे ससुर जी का जो 2 कट्ठा है उसी में हमको 1/4 दिया जाए, लेकिन उसी टाइम से जो है वो बोला कि ना तुमको हम संपत्ति देंगे, ना तुमको रहने के लिए देंगे, ना देंगे खाना ना पीना। हम लोग साल में एक बार छठ में आते हैं, 2 साल से छठ में ताला बंद करके रखता है, घर तक घुसने नहीं दिया जाता है। शादी का मेरा एक रूम दिया था, ससुर जी के द्वारा एक रूम दिया गया था, उसमें मेरा शादी का अलमारी था, फर्नीचर था, अलमारी में कुछ गहना था, गौरी कागजात था, कीमती कपड़े थे, सब गायब कर दिया है और रूम तोड़ करके अपना रूम में मिला लिया है। और अभी जो है 6 जनवरी 2023 को जो 12 बीघा 6 कट्ठा वो तो आज से 6-7 साल पहले ही वो रजिस्ट्री करा लिया माँ जी से 420 कर करके। माँ जी मेरी 95 साल की है, वह सेंसलेस है, वह किसी को पहचान तक नहीं सकती है। बताने पर पहचानती है कि हम आपका लड़का है, हम आपका बहू हैं, तब पहचानती है। और उसको जो है छोटा भाई अभय कुमार मेहता रांची में किडनैपिंग करके रखा हुआ है और उसी से अंगूठा लगवा करके ज़मीन बेच रहा है। हम लोग रांची जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है माँ जी से। और इस बार भी जो है 6 जनवरी 2023 को जो शेष संपत्ति था, हम लोग 2022 में अक्टूबर में आए थे पंचायत में और सीओ ऑफिस में आवेदन दिए थे बंटवारा के लिए, लेकिन उन्होंने किसी का बात नहीं माना। सीओ ऑफिस का भी नहीं बात माना, जनता दरबार लगा उसमें भी आए, उसमें भी मारपीट किया और पंचायत में भी मामला गया। पंचायत में मामला बिना क्लियर हुए वह 6 जनवरी 2023 को माँ जी का जाली अंगूठा लगवा करके रजिस्ट्री ऑफिस में पैसा खर्चा कर करके शेष संपत्ति जो बचा हुआ था मेरा एक दूर नहीं रखा, सारा संपत्ति वो अपना बेटे के नाम पर रजिस्ट्री करा लिया है। टोटल पहले कितना जमीन? टोटल ज़मीन में कागज़ में है, हमको मालूम नहीं है, मेरे हस्बैंड से जानकारी लिया जाए। लेकिन जो अब एक दूर संपत्ति मेरे मतलब यहाँ तक कि घर तक भी तक जो है वो अपना बेटे के नाम पर करवा लिया है। अब बताएं कि हम कहाँ जाएं? सीओ ऑफिस में आए हैं फरियाद लेकर के। सीओ साहब बोले हैं देखते हैं। अब क्या देखेंगे वो तो आगे की बात बताया जाएगा। थाने में FIR दर्ज किए हैं या नहीं किए? थाना में FIR दर्ज करने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि SDO के पास जाइए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब हम कहाँ जाएं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको न्याय चाहिए। मेरे हस्बैंड क्या सच्चाई है ये बताइए। मेरा नाम अखिलेश कुमार मेहता, पिता का नाम स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मेहता, माँ का नाम शकुंतला देवी। इन्होंने मेरे बड़े भाई आज से नहीं एक मोटी बेटी का भी यहाँ सारा संपत्ति माँ के नाम से बेचवा के अंगूठा लगवा के और चाचा का भी जमीन जो था केदारनाथ मेहता लखन प्रसाद मेहता, उस सारा संपत्ति को बेच के और इन्होंने पैसा तीनों भाई बांट लिए। और बांटने के बाद और 4 बेटी थी, चारों बेटी को उन्होंने शादी की
कुछ जमीन जो है वो झूठ मूठ के मेरी बड़ी बहन है इससे मिली हुई है। वो क्या नाम है, दुकान जो राजा चौक पर है सीमेंट का दुकान, वो मेरे चाचा का नाम से है, अर्जुन प्रसाद मेहता का नाम से। और बाबूजी से झूठ मूठ के दान पत्र करवा दिए बेटी के नाम से। ऐसा होता है, चाचा का जमीन ऑन रजिस्ट्री और भाई किसी को दान पत्र अपन बेटी को करता है, नहीं करता, तो वो दान पत्र करवा दिए। और ये सब षड्यंत्र के दायरे में आता है। और फिर उन्होंने बहन से, मिथिलेश कुमारी जो टीचर हैं, वो मोटा मोटी 80,000 पेंशन उठाती है, बनवारीपुर में रहती है, वहाँ भी संपत्ति में पूरा दायरा लिया है, वहाँ भी पूरा उसको बाल बच्चा भी नहीं है तब भी वहाँ लिया है। और यहाँ भी क्लेम कर रहा है कि हम लेंगे, और ये लेके और फिर भाई को देना चाहता है कि सुधीर मेहता और अजय मेहता को दे दे। इसलिए सारा षड्यंत्र के तहत ये काम कर रहा है। और उसके बाद बीच में इन्होंने हमको 11 जनवरी को हमको 2022 में हमको बुलाए कि बंटवारा कर लो। मैं उसका बहुत सारा क्लिप मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ हूँ, जो उन्होंने बोला है वो सारा चीज रखे हुआ हूँ। न्यायालय के समक्ष जहाँ भी हो हम प्रस्तुत करने के लिए तैयार। न्यायालय में क्या कहा गया आपको, सीओ साहब से या एसडीओ से या थाना? सीओ साहेब हमको बोले कि देखिए आप केस तब तक नहीं कीजिएगा तब तक हम मोटेशन करवे करूँगा, काहे कि रजिस्ट्री हुआ है, तो रजिस्ट्री हुआ है तो ये मोटेशन करेंगे। तो और ये कर्मचारी जो है, ये कर्मचारी भी सुधीर मेहता से मिले हुए हैं। और इनको कुछ हमको जहाँ तक लगा है, नहीं ये कर्मचारी साहब। और क्या नाम है कर्मचारी? कर्मचारी को कौन है वो, साहिब का कर्मचारी है, शत्रुघ्न शिव शंकर क्या है, नहीं हिया का साहिब का क्या कर्मचारी, अच्छा वो हम नाम नहीं जानते हैं सर, बस कर्मचारी नाम। हाँ कर्मचारी, साहिब का कर्मचारी। और ये क्या किया है, मैंने 11 तारीख को हमको बुलाया बंटवारा के लिए। हम बोले भाई को कि सुधीर मेहता और अजय मेहता को और अभय कुमार मेहता, वो उसको हम बोले कि ये हम नहीं करेंगे, हम गोतिया का जमीन नहीं लेंगे। मेरे बाबू के नाम से अगर 1 कट्ठा जमीन है तो हमको 4 भाग दे दीजिए। हम चच्चा का नाम का कि हम नौकरी वाला आदमी है, हम 420 में चल जाएंगे, मेरा नौकरी चला जाएगा, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो उसका मैं जो रजिस्ट्री ऑफिस में दिया था और बंटवारा का शूट किया था, उसका कॉपी भी मेरे पास, उसमें सुधीर मेहता और अजय कुमार मेहता सिग्नेचर किए हुए हैं, लेकिन मैं नहीं किया। तो उन्होंने फिर रजिस्ट्री ऑफिस से फाड़ के फेंक दिया। और अभी जब सीओ साहब से बात हुआ तो कहता 2007 में मेरी माँ 2 बेटा के नाम पर हमको दे दिया, समझे। फिर जब बेटा का नाम पर दे दिया है तो फिर ये 6 जनवरी 2023 को फिर मेरी माँ पोता के नाम पे अजय कुमार मेहता का बेटा हुआ अतुल कुमार मेहता, और अजय कुमार मेहता का बेटा अतुल कुमार मेहता, और सुधीर प्रसाद मेहता का नाम, बेटा का नाम है विकास रंजन। उसके नाम पर किस तरह फिर रजिस्ट्री करवा दिया। जब हमको ऑनलाइन जब हम पढ़े तो हमको पता चला कि मोटेशन के लिए दायर किया हुआ 10 तारीख को शाम में। तो मैं फिर यहाँ आया दौड़े और रजिस्ट्री ऑफिस से उसका नकल निकाला। नकल निकालने के बाद जब देखा तो मेरा होश उड़ गया कि सारा संपत्ति मेरा, एक धूर, घर द्वार, हर चीज, दुकान दौली, हर चीज उन्होंने अपने दोनों बेटा के नाम पे सुधीर मेहता और अजय कुमार मेहता लिखा लिया। मेरा हक नहीं है। और बताइए कि भाई तीसरा बेटा मेरा कोई हक नहीं है। और माँ का जो बेचबो करेंगे तो 5वां कुड़ी हम देने के लिए तैयार है। और वो ऑलरेडी 12 बीघा जमीन माँ बेच चुकी है, और तो वो अपना कुड़ी तो बेच दी है हक के लिए, तो फिर क्यों बेचेंगे। मैं माननीय सीओ साहब से विनती करूंगा कि आप लोग उचित निर्णय लें। आपका काम है, एक सरकारी ऑफिसर है, आपका काम है गरीबों की सुनना, गरीब हो या कोई भी व्यक्ति हो, आपका काम है कि न्याय दिलाना, उचित तरीके से न्याय दिलाएं। एसडीओ साहब से विनती करूंगा आप उचित कार्रवाई करें। हमारे थाना अध्यक्ष महोदय से विनती रहेगी कि इन लोगों को सहयोग करें और इनको न्याय दिलाने में मदद करें। और मैं आम जनता से, उस साहित्य के मुखिया जी से भी विनती करूंगा कि आप एक गाँव के राजा हैं और काम है कि आपकी प्रजा की रक्षा करना, तो आप इनकी अर्जी सुनिए और इन लोगों को मदद करिए, क्योंकि आपको एक वोट देके मुखिया बनाया गया है। सभी से मेरी विनती रहेगी
और सीओ साहब आप उचित कार्रवाई करें, आप एसडीओ ऑफिस जाना चाहेंगे और क्या होगी कार्रवाई मुझे बताएंगे आगे की। अभी सीओ ऑफिस से निकले वहाँ तो बड़े भाई साहब, इनके बड़े भाई हस्बैंड के बड़े भाई साहब सुधीर प्रसाद मेहता मुझे गाली देते हुए निकला, जो लेडीज़ के लिए बहुत निंदनीय गाली होता है, गाली देते हुए निकला और गाली देते हुए पूरा तो आपने भी चप्पल उठाया जी, तो निकला। तो अब थाना इंचार्ज आ गए तो हमको गाली दे रहा था, तो हम क्या आदमी का हम आशा देखते हैं, इसलिए मैंने चप्पल उठाया था। गांव में अब यहाँ पे एक और व्यक्ति मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। गांव में कहता है कि अभी तुम आओ गांव में, तुमको मार के यहीं गाड़ देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि रंजन कुमार हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ मेहता, हम लोग बाई बोर्न ही बाहर रहे हैं और ये हम लोग का जमीन को जो है सुधीर मेहता अजय मेहता जोतते हैं। आप कौन लगते हैं उनसे? हम उनके चचेरा भाई लगेंगे और हम सुधीर मेहता अजय के हम चचेरा भाई हैं। और ये यहाँ जो जमीन है इन लोग जो है अपना जोतता है और हम जो है उसका रसीद कितना है हम अपना कटवाते हैं और इसको हम खाली देखने के लिए कि जो खाओ पियो रहो पर तुम्हारा जमीन नहीं है। हम जब आपको ऑनलाइन देखें तो हमें मालूम चला कि 10/1/23 को जो है ऑनलाइन में ये सीओ साहब के यहाँ अप्लाई किया हुआ है दाखिल खारिज के लिए। तो उसके आधार पर हमने जो है हम ऑनलाइन देखे तो मुझे मालूम चला कि दाखिल खारिज के लिए जो है जिसको रजिस्ट्री अतुल मेहता है और ये क्या नाम है इसका वो विकास रंजन दोनों अप्लाई किए हुए हैं। उसके आधार पर हमने रजिस्ट्री ऑफिस गया और रजिस्ट्री ऑफिस से हमने तीनों का नकल निकलवाने के बाद मुझे मालूम चला कि मेरी चाची शकुंतला देवी जो है अनऑथराइज्ड गलत सिग्नेचर लगा के मेरे फादर का किस तरह से इन लोग किया है 420 का, जो कि हमने लिख करके वहाँ से निकाला है रजिस्ट्री ऑफिस से। और निकालने के बाद हम वहाँ से फिर हम सीओ को 2 लेटर लिखे हैं। एक लेटर लिखे हैं 10/1/2023 में और एक लेटर जो अरे बोलिए 2 लेटर लिखे हैं। 2 लेटर इन्होंने हम लिखे हैं और एक लेटर जो हमने लिखा है सीओ को लिखे हैं, रजिस्ट्रार साहब को लिखे हैं, LRDC को लिखे हैं और सिविल एसडीओ को लिखे हैं। और कोर्ट में हमें केस भी करना पड़ा कि ये नाजायज तरीका से गलत 420 का सिग्नेचर करके। तो जवाब में आपको क्या मिला? हमें अभी जवाब में कहीं से कुछ नहीं मिला, हमने कोर्ट में केस दायर कर दिया है। क्या कहे हैं सीओ साहब, क्या बोले? सीओ साहब अभी बोले हैं कि कोर्ट अब जो है हम दाखिल खारिज करने के पक्ष में थे पर अब जो है रजिस्ट्री में चला गया है, वहाँ से केस चला गया है कोर्ट में, अब हम जो है इसमें दाखिल खारिज नहीं करेंगे, ये इन्होंने हमें आश्वासन दिए हैं इनके द्वारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही है। इस वक्त हम राजा चौक में मौजूद है, हमारे साथ सुधीर मेहता जी मौजूद है और उनके लड़के विकास रंजन, जो इनके ऊपर इनके भाई का आरोप है कि इनकी माँ और इनकी दादी जी जो कि 95 वर्षीय महिला है और वो आँख से देख नहीं सकती है और इनके ऊपर दोनों के ऊपर आरोप लगा है कि गलत तरीके से ये लोग अवैध रूप से अपने नाम जमीन करवा लिए और उनको हिस्सा नहीं दे रहे हैं और जब वो घर आते हैं तो उनको घर से भगाया जाता है। अब इन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है। पहली बार तो मेरी दादी जी जो है वो अंधी भी नहीं है और उनकी उम्र 86 वर्ष है जी। वो सबको देख सकती है, पहचान सकती है, सब कुछ कर सकती है खुद से भी जी। दूसरी बात है कि मेरी दादी जो है उनको पूर्व में ही उनको संपत्ति बहुत सारी बेच के उनको दे सकती है, लेकिन उनको मानने को तैयार नहीं है, उनको और ज़्यादा संपत्ति चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा कि अवैध रूप से पहले लिखवा ली और जो बचा हुआ था उसमें भी हिस्सा नहीं दे रहे। नहीं, अवैध नहीं है, वो रजिस्ट्री है। हाँ। रजिस्ट्री ऑफिस से, तो अवैध कैसे हो? हाँ, और वो कह रहा है कि जाली टाइप का कागज पत्र सब है और उसके बाद जो है उसमें जाली लिखा। नहीं, वो तो न्यायालय फैसला करेगी ना, इनके कहने से थोड़ी हो सकता है। और उनका ये भी आरोप है कि हम घर जाते हैं तो घर पे रहने नहीं दिया जाता है। नहीं, तो उनका घर है ही नहीं, वो घर बनाया ही नहीं। इससे पहले आते थे, वाद विवाद नहीं था तो अपने यहाँ मेरे यहाँ रहते थे, लेकिन वो वाद विवाद करने के बाद मुझे हम उनको कैसे रहना। अब हमारे साथ ये सुधीर मेहता जी मौजूद है, इनसे क्या पक्ष है जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपके ऊपर आरोप लगा है
जमीन के मामले में कि अपनी माँ से आप सारा जमीन लिखवा लें? कहाँ तक सच्चाई? ना हम अपनी माँ से जमीन लिखवाए हैं जी। मैं माँ जो अपनी जमीन को जैसे सब बेटा को दोनों छोटा बेटा को बेच के जो बचा तो अपने पोता को दोनों को, इसमें हमको कोई इतराज नहीं। हाँ, तो उनका कहना ये है कि मतलब माँ का हर एक बच्चा होता है, 4 बेटा है तो चारों का अधिकार है, तो फिर उनका ही क्यों, मेरा हिस्सा भी तो होना चाहिए। पूर्व में माँ जो है तो सबको बंटवारा 2007 ईस्वी में कर दिया जी। जिसका जो है तो स्टाम्प पेपर है, स्टाम्प पेपर का दस्तखत है, उसके बाद ग्रामीण कुछ लोगों का दस्तखत है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब सबसे अधिक प्रॉपर्टी संपत्ति जो है उनको जो तो काशीपुर का संपत्ति यहाँ का संपत्ति बेच के दिया है, जो यहाँ के लोग जो है नहीं खरीद रहे थे, जिसमें उन्होंने जो है तो माँ से लिखवाए और ये तो हमको कहे कि ये बाद में पटीदार जमीन कर देगा तो हमको भी गवाह बनाए, गवाह के रूप में हमको जो है तो इस्तेमाल हम ही नहीं सब पटीदार की। और उनका एक ये भी आरोप था कि कोई केदार नाम का व्यक्ति है चाचा का, वो बाहर का संपत्ति लेके रहे, हमारे बाबू 4 भाई हैं, बाहर का संपत्ति वो लेके रहे, हमारे पास नामी और बेनामी संपत्ति दोनों था, तो समझे ना। जो है तो बाहर का जो है तो चचा लेके रह गए, समस्तीपुर का चचा लेके रह गए, रामगढ़ और तो पटना लेके रामगढ़ का चचा रह गए, और यहाँ की संपत्ति 1980 में ही बंटवारा हो गया। अब बाद में जो है तो 85 में जो है 85 में कुछ एक चचा हमको दे दिए, एक चचा जो है तो हमारी पटीदार की। तो ये हमेशा वाद विवाद जैसा बता रहे थे कि जाली साइन करवा लेते हैं, माँ को दिखता नहीं है, उसके बाद यहाँ वो तो अब मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, घर पे रहने नहीं दिया जाता। ऐसा बात नहीं है, न माँ हमारी अंधी है न हमारी माँ जो है तो संस्कारी पुरुष है, समझे ना। वो माँ का ही संस्कार से सारे बच्चे जो है तो आज आनंद। जैसा आप कुछ बता रहे थे कि ये मतलब हमारी विधवा बहन का है हिस्सा, उसमें भी कहता है कि हमको दे दो, हमारे हिस्से में भी दे दो, कहाँ तक इसमें क्या? तो मैं बहन का जो बाबूजी दे दिए उसको हम कैसे दे दें? तो उनका क्या कहना है? मतलब थोड़ा सा ये शॉर्ट में बताइए कि वो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं? कौन क्या चाहते हैं? आपके भाई क्या, आपके भाई हमारे तो नाम की जमीन नहीं है तो हम उनको कैसे देते हैं? हम तो किराया देते हैं, किराया में रहते हैं। बहन को विधवा बहन है तो उसको मेंटेनेंस में खर्चा होना ना चाहिए, मेंटेनेंस होगा ना, तो मेंटेनेंस होगा तो उसको पैसा चाहिए ना, दवाई दारू फलना चीना तो अपना ही देता है, और इससे जब घटता है तो और सब भाई सब देते हैं, ऊपर से भी देते हैं, सारे भाई देते हैं। ऐसा थोड़े है कि हमारा है हम उनको दे दें। जैसा वो बता रहे थे कि घर पे हमको रहने नहीं दिया जाता। अरे घर तो माँ बेच ली है, जिसका घर है वो माँ बताएगी, घर भी बनाए ही नहीं है तो घर, और कभी वो घर बनाए भी नहीं। अच्छा, घर पुराना का अथी का था, क्या नाम है, खपड़ा का था, फूस का था, जो टूट गई गिर गई, उसके बाद जो है तो माँ सब बेटा को दे दिए, जिसको दिए वो बनाया है, पोता को दे दिए, हम तो नहीं बनाए। तो कोर्ट में मामला जा चुका है ना? कोर्ट में हमने मामला कर दिया है, हम कहते हैं ये है कि नहीं किए हैं, जो हाजिर भी नहीं होते, कोर्ट में वो हाजिर नहीं होते।